Hi, this is Javeria Ajmal and you're watching The Blue Truth. कॉमेडियन ताहिर अंजुम और नीली परी के फाइट के वाकये का भी ड्रॉप सीन हो गया। वैसे आजकल सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रक्टिव हो गया है कि कभी कभी जो वाकयात हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जिस पे बिलीव कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। होता कुछ यूँ है कि एक वाकया होता है, वो वायरल हो जाता है और फिर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो हम जैसे यूजर्स हैं, वो दो ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं और अपनी राय देना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं और कुछ लोग उसकी हिमायत में बोलते हैं और हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद जब रियलिटी सामने आती है तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं जैसा कि हमें दिखाया गया है और फिर हमें अपने ऊपर ही शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि हमने किस चीज पर फोकस कर लिया। अब इसी वाकये की मिसाल ले लीजिए। कुछ दिन पहले हम सबने एक ऑनलाइन वीडियो देखी जिसमें देखा जा सकता है कि पीटीआई की जो वर्कर मानी जाती है नीली परी, जिनका नाम अनीला रियाज है, उन्होंने पीएमएलएन के वर्कर और कॉमेडियन ताहिर अंजुम साहब पर हमला कर दिया। ना सिर्फ उन्हें अब्यूज किया बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए और सिर्फ पॉलिटिक्स के बेस पर इस कदर जो फाइट है या आपस में इस कदर बुरे अल्फाज का जो तबादला है वो देखने में काफ़ी बुरा लग रहा था। और सब ने जो नीली परी हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई की मुबैना वर्कर हैं, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। बल्कि ना सिर्फ ये, आपको ये भी याद होगा कि इस वाकये के बाद ताहिर अंजुम साहब ने कहा था कि मैं नीली परी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगा, बल्कि मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ होगा, जिन्होंने अपने वर्कर्स को ये तरबियत दी है कि वो इतनी बुरी तरह जो दूसरे पार्टीज के लोग हैं उनके साथ पेश आए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब ने जो अपने वर्कर्स को ये तरबियत दी है, इसके खिलाफ भी बैकलैश काफी शुरू हुआ। लेकिन जब नीली परी को ढूंढने की कोशिशें की गई, उनके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक करने की कोशिश की गई, तो वहां से पता चला कि वो काफी अरसा पहले से ताहिर अंजुम साहब के साथ राब्ते में थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ताहिर अंजुम साहब की जो सीसीटीवी वीडियो है घर की, उसमें देखा जा सकता है कि नीली परी इस वाकये से पहले उनके घर पर ही थी। जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वाकये की जो प्लानिंग है, जो स्क्रिप्टिंग है, वो ताहिर अंजुम साहब के घर पर हुई। उसके बाद जो है ये वाकया पेश आता है पंजाब असेंबली के बाहर और फिर ये वीडियो वायरल हो जाती है। तो क्या हम ये मान लें कि ये वाकया वाकई में स्क्रिप्टेड था, ये प्री प्लान था, ये किसी साजिश के तहत किया गया या फिर व्यूज हासिल करने के लिए किया गया? क्योंकि दोनों फनकार हैं, हमने इनकी टिकटॉक वीडियोस भी देखी हैं। वैसे एक बात तो है कि अगर ये वाकया प्री प्लान था तो जो इसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या परफॉर्मर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को दाद जरूर देनी बनती है। उन्होंने तो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को भी पीछे छोड़ दिया। हमें तो एक सेकंड के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि ये वाकया पहले से प्लान किया जा चुका है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो हम देख रहे हैं वही सब कुछ सच है। लेकिन अब जो प्रूफ सामने आ रहे हैं तो कुछ और ही कह रहे हैं। खैर, इस वाकये की तहकीकात अभी जारी है और हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन होपफुली बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अलबत्ता इसमें हमारे लिए एक एडवाइस जरूर है कि जिस भी वाकये को हम सोशल मीडिया पर देखते हैं उसको फौरी तौर पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ दिन का वेट ही कर लें। क्या पता कब किस वाकये का ड्रॉप सीन हो जाए।